डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी है, नाम है, कैटेगरी आईडी है, प्राइस है। किसी ने हमको बोला कि इसमें से डाटा निकाल के लाना है जिसका नाम है एलईडी। क्या नाम है प्रोडक्ट का? एलईडी। अब एलईडी नाम का कोई ऐसा डाटा नहीं है जो एलईडी से स्टार्ट होता है, एलईडी ये हो, एलईडी बीच में आ रहा है। तो मैं कैसे लाऊंगा? जो मेरी टेबल की हेडिंग है उसका एज अ क्राइटेरिया मैं यहाँ बनाऊंगा पहले। अगर आपने ऐसे एलईडी लिख के उसको सर्च आउट मारा तो आएगा नहीं। करके दिखा देता हूँ। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा आएगा नहीं, कंफर्म हुआ। उसके बाद आप एडवांस फिल्टर लगाते हो, शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए क्यू। तो जो नए बच्चे उनके लिए दिक्कत हो सकता है, शॉर्टकट क्या दबा रहा हूँ क्या नहीं दबा रहा हूँ, तो उनके लिए मैं सामने से जाके कर रहा हूँ ये चीज़। डेटा में गए, एडवांस फिल्टर लगाया। अब हो सकता है हमको ये भी समझ में ना आ रहा हो कि कर क्या रहे हैं गुरु जी, सर कर क्या रहे हैं ना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? आपको आ रहा है आगे? हाँ तो मैं सही हूँ यहाँ पे, देखिए। तो थोड़ा सा इनको कनेक्ट करके चलता हूँ। सवाल ये है कि ये डाटा सेट है और इस डाटा सेट में से मैं यहाँ पे, किसी ने हमको बोला कि इसमें से वो डाटा आप निकाल के दो जिनके प्रोडक्ट एलईडी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऐसा डाटा होगा जो एलईडी के प्रोडक्ट हैं, जैसे ये एलईडी का प्रोडक्ट है, दिख रहा है ना। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो एलईडी के होंगे, एक ये रहा। तो मुझे इसमें से वो डाटा निकाल के यहाँ पे लाना है, और ये डाटा आपको बल्क में मिलता है, हज़ारों की संख्या में। अगर हमने टेक्निक और तरीके और पढ़ाई ढंग से नहीं सीखी ना, तो ये काम ना हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। फिर हमें ना ऑफिस में बैठे बैठे ना रोना आता है, सच बताऊं। हकीकत में फीलिंग आपको बाद में आ जाएगी जब ऑफिस में काम करोगे। इसलिए ना इसको ईमानदारी से सीखना चाहिए, ठीक है। अभी सवाल समझ आएगा आपको? क्या सवाल है बताओ? हाँ, कोई भी ऐसा डाटा जिसमें एलईडी आ रहा है उसकी पूरी डिटेल निकाल के लानी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे लाते हैं। ये डाटा सेट हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया बना लिया। मेरे को डाटा निकाल के लाना है प्रोडक्ट नेम का, तो मेरी टेबल का जो कॉलम है प्रोडक्ट नेम, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो प्रोडक्ट मेरे को निकाल के लाना है वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? एलईडी। तो एलईडी का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा बैक में जाऊँगा ताकि पुराने बच्चों को थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट पे नहीं, नंबर पे लगा के दिखाता हूँ। किसी ने हमको बोला कि डाटा निकालो जिसकी प्रोडक्ट कैटेगरी 8 है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डाल दिया ना मैंने। कौन सा डाटा चाहिए? जिसकी कैटेगरी 8 है। तो मेरे पास डाटा सेट भी है, क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया क्या होता है? जो चीज़ हमें निकालनी होती है किसी कंडीशन के आधार पे, उसको क्राइटेरिया बोलते हैं। अब डाटा भी है, क्राइटेरिया भी है, अब तो निकाल लेंगे आपसे। कैसे? पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो जिस पे से निकालना है। डेटा में जाओ, इस चीज़ को फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकाल के लाना क्या कहलाता है? फिल्टर। आप अपने घर पे हो, उसमें चावल, नाच, दाल सब कुछ मिल गई हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ चावल अलग करो, तो आप फिल्टर ही तो कर रहे हो। टेक्निकली क्या बोलते हैं? फिल्टर कर रहे हो ना आप उसे। चावल अलग हो गया। अब इसमें से मेरे को कौन सा प्रोडक्ट अलग करना है? जिसकी कैटेगरी 8 है, ये सिलेक्ट कर लिया। एडवांस फिल्टर में गए। यहाँ पे जाने के बाद देखो, लिस्ट रेंज में क्या होता है, ये आपके पूरे डाटा को अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। ये तो कर लिया इसने अपने आप, इसमें कुछ नहीं करना। रेंज पूछ रहा है ना, क्राइटेरिया रेंज, तो जहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट करके उसको सिलेक्ट कर लो, पूरा करना है, हो जाएगा ना। अब ये पूछ रहा है लोकेशन, कि ये डाटा निकाल के लाना कहाँ पर है, लोकेशन बताओ। तो लोकेशन तब तक काम नहीं करेगी जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। अब मैंने क्या बोला? कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको मैंने ऑन कर लिया। अब ये मेरे से लोकेशन मांगेगा कि डाटा कहाँ पे कॉपी करना है निकाल के। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भैया यहाँ पे ले आओ, आपको डाटा मिल जाएगा। देखो ये सारा वो डाटा जिसकी कैटेगरी 8 है। तो उसमें से उठ के आ गया ना। इसी को वो बच्चा पूछ रहा है कि सर को डाटा अगर निकाल के लाना है तो किसी नाम का कोई डाटा निकाल के लाता है ना, तो निकल के आता नहीं है वो ढंग से। क्यों नहीं आता समझो आप। एग्जाम्पल ग्रुप में किसी ने बोल दिया कि इसमें से डाटा निकाल के लाओ जो कि रेडियो के प्रोडक्ट हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं? रेडियो। और हैवी फोन, फोन का डाटा लाना। देखो ये भी फोन है, ये भी फोन है ना। तो मुझे फोन वाला डाटा निकाल के लाना है।
तो कैसे लाएंगे? मैंने कॉलम कॉपी कर लिया, ठीक है, क्या नाम है उसका प्रोडक्ट का, फ़ोन, ये ना फ़ोन, PHONE, वो मैंने लिख दिया, है ना। अब मैं ये डाटा निकाल के लाता हूँ, मैंने डाटा करा सिलेक्ट। अब हम जाते हैं अपना डेटा में और एडवांस फिल्टर में। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि डाटा निकलेगा नहीं, देखना। एडवांस फिल्टर पे गए, लोकेशन ठीक है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, ये क्राइटेरिया हो गया, ये कॉपी लोकेशन हो गई। क्या फ़ोन निकल के आया? नहीं आया ना, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब कहाँ गड़बड़ हुई समझो। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ वाइल्ड लेटर होते हैं। क्या होते हैं? ऐसी समस्या बहुत कम आती है। क्या होता है हमारे पास? वाइल्ड लेटर होते हैं। तो वो वाइल्ड लेटर क्या होता है, देखो मैं पता है क्या करूँगा, इस फ़ोन के आगे स्टार लगा दूंगा और इस फ़ोन के पीछे स्टार लगा दूंगा। स्टार का मतलब होता है एनी, यानी इसके फ़ोन के आगे कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ लिखा हो सकता है, और फ़ोन के पीछे भी कुछ लिखा हो सकता है। तो अब वो ऐसे डाटा ढूंढ के लिए आएगा। अभी इससे पहले वो क्या ढूंढ रहा था, वो उस डाटा को ढूंढ रहा था जिसकी शुरुआत फ़ोन से होती है। ऐसा तो कोई डाटा है ही नहीं। अब बनेगा मेरा काम, देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, एडवांस फिल्टर में मैं पहुंच गया। अब मैं नॉर्मली वही चीज़ रिपीट करूँगा, देखते रहो बस। अब आप ये समझ में आ गया आपको? अभी मैंने ओके करा, देखो बूम, ये सारे प्रोडक्ट फ़ोन वाले आ गए ना। अब मान के चलो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहे हो, कोई कंपनी आपको बोल देगा भाई बलेनो का डाटा निकालो, निकाल के दे दोगे ना, लिखो वहाँ पे साइड में बलेनो आ गया डाटा। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको? और क्या, सैमसंग पता है, लिख दो वो आ जाएगा निकल के। एक्सेल कोई केस सेंसिटिव नहीं है, ऐसा मैंने बोल दिया ना, नहीं होता, बस पत्थर की लकीर है। आगे समझ, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास वही जिसमें हर बच्चे को चीज़ समझना चाहे, वो पहली बार ही क्यों ना पढ़ रहा हो। हाँ जी बोलो। क्या चाहिए फ़ोन में से? तो यहाँ फ़ोन के बगल में यहाँ पे ब्लैकबेरी भी लिख दो, तो वही फ़ोन आएगा जो ब्लैकबेरी का होगा, फ़ोन और फ़ोन के बाद ब्लैकबेरी। ठीक है, आगे पीछे कहीं से चाहिए इसके आगे लिख दो ब्लैकबेरी, तो जिसका डाटा ब्लैकबेरी का होगा वो डाटा आएगा। ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। आगे देखो नेक्स्ट। तो भाई अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, डेटा वैलिडेशन। इसके बारे में लिखिए। Used to enter the valid data used to enter the valid data inside the cell. Used to enter the valid data inside the cell. Cell, ठीक है, इसी को वैलिडेशन कहते हैं, डाटा वैलिडेशन कहते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Alt+A+V। V फॉर विजयवाड़ा, A+V, साथ के साथ कर रहे हो फिर अभी तुम क्या करो, दिखाओ लैपटॉप को। ठीक है, Alt+A+V, शॉर्टकट होता है Alt+A+V। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप लोग के पास कोई डाटा नहीं है, तो साथ साथ करने से कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, सब नुकसान होगा आपका।
स्टार्ट करते हैं। अभी डेफिनेशन लिख लिया आपने डाटा वैलिडेशन की, अब इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकल देखिए इसका। देखो पहले डाटा वैलिडेशन की तह तक पहुंचे, उसको समझिए आप। आई होप मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है आप में से कई बच्चों को शायद समझ आ गई, या कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े लिखे हैं उनको आता ही होगा, जो बच्चे रिवीजन ले लें ऑलमोस्ट उनको तो आता ही होगा, जो थोड़े बहुत पहले पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। तो आप में सारे तरह के लोग बैठे हैं मिश्रण, तो मेरे को डाटा वैलिडेशन पहले आप लोग एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं उसको क्लियर कर दूँगा। बताइए क्या होता है डाटा वैलिडेशन, एग्जाम्पल वगैरह देकर बताओ। हम्म। ओके, इसका कोई एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल बताओ इसका कोई। अरे नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी नेट की क्या जरूरत पड़ेगी बताओ, कुछ पड़ेगी जरूरत? अभी कौन सा मैं डाटा दे रहा हूँ, बेकार में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अभी नेट की कोई जरूरत नहीं है आपको, जब पड़ेगी मैं खुद दूंगा आपको, बेफिक्र हो। अरे मैं इतना ही फ्रेंडली हूँ, देखो मेरे को पता था ये बच्ची पहली बार आई होगी, तो मैंने खुद इस तरीके से समझाया कि इनको समझ में आए। समझ में आ गया ना टॉपिक? अभी मैं चाहता तो बाईपास मार देता, टॉपिक तो कल का था ना, मार सकता था ना बाईपास, कल का रिकॉर्डिंग में देती। तो मैं खुद ही कर दूंगा, डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए सभी। जब जरूरत होगी मैं खुद दे दूंगा, नेट वेट चलाओ, डेटा डाउनलोड कर लो। अभी रिक्वायरमेंट खामा का एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अभी देखिए आप पे एग्जाम्पल नहीं दे पाए, बाकी उन्होंने डेफिनेशन दे दिया। हम्म। हम्म। ठीक है, नेम का क्या था सीन? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, गुड। मेरे को समझ में आ गया, बाकी इन्होंने जो भी कुछ कहा आप लोग समझे। कारण ये था, उसने बिल्कुल सही बताया सब कुछ। आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? द पॉइंट इज दैट एक तो वो चेयर पे नहीं है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। होता है कि नहीं होता है? वो होता है, वो मेन पॉइंट है वो। हाँ, एग्जाम्पल ग्रुप में अगर वो टीचर होता है, चाहे भले ऑनलाइन क्लास ले रहे होते, तो आप फोकस करते। अभी फोकस भी नहीं करा, क्या पता सही है गलत है, थोड़ी क्लैरिटी का भी फर्क होता है, कुछ एक उसका भी होता है। बाकी उन्होंने बिल्कुल सही बताया, अब उस चीज़ को मैं बोल लूँगा हाँ, आप एक्सेप्ट करोगे, वही चीज़ मैं बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला, किस एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने बोला कि सर एक ऐसा डाटा अगर मैंने बनाया एक्सेल में, जिसमें मैं एक सैलरी का कॉलम बनाता हूँ, और उसमें कंपनी ये तय कर देती है कि जो भी सैलरी यहाँ पर एंटर होंगी उसकी एक रेंज है, इसमें एक नंबर इसी रेंज में एंटर होगा, और वो रेंज डिसाइड कर दिया कि 10,000 से 50,000। तो अगर मैं कोई भी सैलरी में एंटर करूँगा तो उसी दायरे में एंटर होगी। अगर आपने सैलरी एंटर करी 5,000, लेगा ही नहीं। आपने एंट्री करी 52,000, लेगा ही नहीं, उसी रेंज में लेगा। इसी को उन्होंने कहा कि यही होता है सर वैल्यूएशन। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई खरी उतरती है, क्योंकि कोई भी इनवैलिड डेटा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर वैलिड डाटा कौन सा होता है? ये वैलिड डाटा हर इंसान के पर्सपेक्टिव में अलग अलग होता है, ये परिस्थिति के हिसाब से होता है। अब सैलरी के केस में मेरी वैलिडेशन की केस क्या थी? 10 से 50। हो सकता है किसी और के लिए वो 10 से 20 हो, किसी और के लिए वो 1,000 से 10,000 हो, वो अलग अलग हो सकती है परिस्थिति के हिसाब से। तो वैलिडेशन क्या होता है? इनवैलिड डाटा को एंटर करने से रोकना। एक और कॉलम जो हम सभी को देते हैं, अगर आपने कोई कॉलम बनाया जेंडर नाम का, तो उसमें क्या एंटर होना चाहिए? मेल या फीमेल। उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट लगता है आपको करना चाहिए? नहीं ना, मना हो जाना चाहिए। तो आपको एक्सेल में ऐसे सिस्टम तय करने हैं कि कोई गलत एंट्री हो ही ना सके। अब सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में तो आप कर ले तो बने बनाए होते हैं, जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो उस चीज़ को लगा के दे देता है, तो गलत एंट्री होती ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, आप गलत अपना पासवर्ड डाल के मोबाइल खोल के दिखा दो, सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ है वो वैलिड एंट्री लेगा, गलत लेगा ही नहीं। फेसबुक को खोल के दिखा दो आप, कुछ बातें समझ में आ रही है ना? अब वो तो सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल थोड़ी ना मेरी काम काज को ऐसे कर देगा, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है।
तो यहाँ पर मुझे अपने डाटा को वैलिड करने के लिए ये चीज़ सीखनी होती है, समझे? इसी कॉन्सेप्ट का नाम वैलिडेशन होता है। वही चीज़ बताई उसने रिकॉर्डिंग को, ध्यान से देखना। अब हम चलते हैं अपना काम करते हैं इस पर। देखो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से साबित करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है जिसमें कुछ किताबें हैं। अब मैं यहाँ पर इस डाटा सेट में एक वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि शाम को जब मैं आऊँ तो आप मुझे इसमें अपना डाटा भर के देंगे। आपने जितनी किताबें सेल करी हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मजाक मजाक में गलती से कोई गलत एंट्री कर दे। जानबूझ के तो कौन ही करता है, मजाक मजाक में भी मैं नहीं चाहता कि कोई एंट्री गलत हो। तो मैं डाटा के ऊपर क्या लगा के रखूंगा, वैलिडेशन लगा के रखूंगा ना, उसी को वैलिडेशन। देखो अब डाटा हमारे पास है, डाटा समझ में आ गया होगा आपको। तो मुझे यहाँ पे वैलिडेशन लगा के देना है कि आप गलत एंट्री ना कर सको। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? तो देखो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मुझे वैलिडेशन लगाना है उन सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। कर लिया सिलेक्ट। अब हम डाटा में जाएंगे और यहाँ से वैलिडेशन में, ये रहा डाटा वैलिडेशन, विंडो खुल गई। अब इस विंडो में सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे देखो क्या लिख रहा है यार, इसीलिए आप कुछ भी डाल सकते हो अभी यहाँ पे, क्योंकि अलाउ कर रखा है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा होल नंबर। होल नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो पूरे पूरे होते हैं। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप खुद बुद्धि लगाओ क्या डाला मैंने यहाँ पर बोला कि नंबर एंटर होगा कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, यही तो चाहते हैं हम। अभी हम इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर कोई गलत एंट्री डाल के देख लो, लेगा ही नहीं। अब मजाक मजाक में कोई कहता है कि मैंने 9.5 किताब बेची। 9.5 किताब कोई बेचता है क्या? कोई कहता है मैंने 10 किताब बेची है, मैं तो इंग्लिश में लिखूंगा, ऐसे कोई लिखता है? हाँ? कोई कहता है कि मैंने तो -9 किताब बेच दी, तो गलत एंट्री मिलेगा। अभी अब देखो वो कहता है कि सर मैंने 6 किताब बेची। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, सर मैंने बेची नहीं, कोई बात नहीं, 0 डालो। अब जा रहा है ना डाटा। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन की अपनी अपनी तरीके होते हैं, अपनी अपनी पहचान। जैसे मैंने ना पर्सपेक्टिव, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अपनी कंडीशन देख लो। अच्छा एक लिस्ट के ऊपर लगाते हैं, जो काम ज़्यादा होता है इसका, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है उससे। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ किताबों के नाम है ना। किसी ने हमको बोला कि यहाँ पे एक कॉलम पे वैलिडेशन लगाओ कि जो भी बुक मैं यहाँ पे एंटर करूँ वो इन्हीं 14 बुक में से एक होनी चाहिए, उसके अलावा मैं किसी और बुक का नाम यहाँ पे एंटर ना कर पाऊँ। मेरे को कोई किताब लिखनी है, जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मुझे किसी बच्चे को बुक इशू करना है, और मेरे को लाइब्रेरियन ने बता दिया कि उस बच्चे को वही किताब आप इशू करना जो स्टॉक में है। अब कोई ऐसी किताब मत कर देना जो हमारे पास ही नहीं है, कहाँ से ला के देंगे? तो ये स्टॉक में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो किताब अलाउ करूँगा इन्हीं में से तो करूँगा, इसके अलावा थोड़ी ना कर दूँगा। अभी तो देखो कुछ भी टाइप हो जाता है, कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो देखो क्या करना है, जहाँ पे वैलिडेशन लगाना है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, बात कंफर्म है। उसके बाद क्या करना होता है, वैलिडेशन की विंडो पे जाना होता है, ठीक है। तो मैं वैलिडेशन की विंडो पे चला गया, तो मैं चला गया वैलिडेशन की विंडो पे, ये खुल गया वैलिडेशन। अब यहाँ से मैंने अलाउ किया लिस्ट, और सोर्स में मैंने पता क्या करा, ये पूरा सोर्स दे दिया, ओके करा, निपट गया काम। अब भाई साहब आप कोई किताब डाल के तो देखो आर्टिकल सी। अब आपने कहा कि सर मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ता हूँ, मैं डाल दे रहा था। मैं तो सर पाइथन की किताब चाहता हूँ, देख लो, देगा भी नहीं हो। आपने कहा सर ग्रेन ऑफ सैंड तो होगी, मैं ये डाल के देखता हूँ, अब चेक करो उसमें मौजूद होगी वो किताब। और आशुतोष केस सेंसिटिव, देखो मैंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाओ। अब ऐसे में अब ऐसे कितनी लाखों एग्जाम्पल बना लो, ऐसे ही आता रहेगा। उस पर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। गाइड मैंने आपको कर दिया कि वैलिडेशन ऐसे लगता है यहाँ से। उसका वैलिडेशन से क्या मतलब है? वैलिडेशन से उसका क्या ताल्लुकात है? इसका अर्थ है वैलिडेशन। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ, आज का टॉपिक क्या है अभी का? वैलिडेशन।
आपके वक्तव्य का इस वैलिडेशन से क्या ताल्लुक आता है? कोई है? इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हमने क्वेश्चन करा तो हम एक्चुअली वैलिडेशन को समझ ही नहीं पाए हैं, तब हमने ऐसा क्वेश्चन रखा। अगर हम वैलिडेशन की गहराई समझ जाते तो ऐसा क्वेश्चन करते ही नहीं। आप बता दो इन्होंने जो पूछा है? क्या इसका वैलिडेशन से क्या मतलब है तुम बताओ? वो तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, जब ही टोका ना कि मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ क्या पूछा, मैं कह रहा हूँ ये क्या वैलिडेशन से कनेक्टेड है? अगर वैलिडेशन से कोई कनेक्टेड है तो कोई इसको वैलिडेशन से इनको समझा दो, समझाओ इनको, इनको समझाओ ये बात कि ये वैलिडेशन का टॉपिक ही नहीं है, कुछ और पूछ रहे हो, वैलिडेशन में कहीं लगता ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना इनको कि वैलिडेशन की गहराई नहीं नाप पाए, जब भी तो क्वेश्चन गलत पूछा इन्होंने, दिमाग बैठ गया। अरे मैं उसी के तो उत्तर दूंगा जो चीज कहूंगी, आप कुछ भी पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। अभी बढ़े आगे। डिपेंड करता है आपका, अगर मेरी क्लास चल रही होगी तो नहीं। हाँ जो भी आपके डाउट है तो अभी ले लीजिए। हाँ ले लो। हाँ दूसरी शीट को सिलेक्ट करके हो जाता है, एक्टिव शीट को। हाँ हो जाता है। लेबल किस करना है? हाँ मल्टी लेवल शॉर्टिंग। हम्म। समझ रहे, ईस्ट वाले पहले आ जाएंगे। ईस्ट को शॉर्ट कर दिया, रीजन को शॉर्ट कर दिया आपने, तो रीजन के हिसाब से क्या होगा, ईस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, जो भी आ गया एक ऑर्डर में आ गया डाटा, ठीक है। अब ईस्ट वालों 10 रिकॉर्ड आ गए, अब उसमें ऑर्डर आईडी को शॉर्ट करोगे ना तो ईस्ट की जितनी भी ऑर्डर आईडी होंगी ना वो एक ऑर्डर में होंगी, उनके ऑर्डर शॉर्ट होके आ जाएंगे, ऐसे होता है। दो कॉलम इंडिविजुअली होते ही नहीं है कभी भी, कल भी तो बताई थी ये बात, कॉलम के अंदर कॉलम शॉर्ट होता है ना। दो कॉलम कभी जिंदगी में शॉर्ट नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूँ लाइफ में नहीं हो सकते, अलग क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तब भी नहीं हो सकते दो कॉलम। मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि सर आपने मल्टी लेवल नहीं लगाया, पहले ईस्ट को शॉर्ट कर दिया, फिर बाद में ऑर्डर आईडी को शॉर्ट कर दिया, फिर आपने ईस्ट को शॉर्ट कर दिया तो ऑर्डर आईडी अपने आप हो गया। हाँ मल्टी लेवल को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो अपने आप हो गया, ऐसे कुछ कह रहे हो तो वो तो हो जाता है, वो तो पॉसिबल है, सफलिंग हो गई ना। और कुछ, कितनी गहरी बात पूछ रहे तुम, पता अंदाजा लगा रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो जो भी कुछ पूछ रहा है मैं पहले ही कर चुका हूँ चीज़ों को, हम पार पहुँच चुके हैं। हाँ मुझे अगर प्रैक्टिस की जरूरत होती तो मैं कंफ्यूज होता, मैं कहता इधर मेरे को पता लगा। आगे बढ़े, अभी हम स्टार्ट करेंगे, अभी ले ले आ जाओ, डाउट क्लास में खत्म करो, जो भी डाउट है उसका डाउट है क्लास में, जो भी डाउट है बात तो किसने रखा है अपने डाउट खत्म करके चलो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा ना सबको, कोई भी डाउट है खत्म करो उसको, बाद में वो फांसी बन जाती है, फोड़ा कैंसर हो जाता है। हाँ खत्म करो उस डाउट को जो भी है, मेरी कौन सी ट्रेन निकल रही है, उसी का दिखा रहे हो क्या रीजन वाला?
बता तो दिया मैंने तुमको, तुम कर दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम कर दो, मेरे को बताओ ना। हाँ जी। क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना है अब आपको? वरना एक बार मैं इसका निपटा दूं, फिर तुम बताना कौन से दो सेल है, मेरे को तो दिख भी नहीं रहे दो सेल, कौन से दो सेल है, मेरे पास खुला हुआ है डाटा। हाँ, बताओ ये, रखो यहाँ पे रखो, बताओ। ठीक है, समझ गया, शॉर्ट कर दिया, आगे बताओ। हाँ तो इसको कर देना, इनको मत कर, क्या दिक्कत है? अच्छा ये शॉर्ट ही नहीं होता क्या? छोड़ दे, नंबर है ना ये सारे। अच्छा, पर हो गया ना, फिर देखिए तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है फिर। डिलीट, क्या नाम है इसका, ऑर्डर आईडी डाल दे, ऑर्डर हो तो रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा? अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा, रीजन को शॉर्ट करूंगा तो रीजन ईस्ट के अंदर जितनी ऑर्डर आईडी होंगी वो शॉर्ट होके आएंगी, वो कैसे समझ? भाई इसको अकेले में बैठ के समझाना समझ ही नहीं पा रहा। दो कॉलम को भी इंडिपेंडेंट शॉर्ट होंगे हैं? अरे यार हद होगी, कह रहे दोनों दोनों कैसे शॉर्ट हो जाएंगे? सुनो तुम्हें जो भी है, सुनो मेरी बात, वहीं जाओ, वापस जाओ, जो भी करा है यार ऐसे नहीं होता कभी भी, ठीक है? करो यार, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, करो लास्ट में करो आप। हाँ। अरे दो कॉलम कभी इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं होते, खाओ अगर 5 मिनट भी ले लिए तो 10 मिनट के लिए खराब ही करेगा टाइम। समझ में नहीं आ रही बात, अकेले में को समझा देना यार अपना, बैठा के। दो कॉलम को भी शॉर्ट होते हैं क्या इसमें? कल समझाएंगे, अब तुम बताओ पढ़ो। एक साथ वैलिडेट मतलब? मैंने मिटा दी, ठीक है तो एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर लो ना, वैलिडेशन लगा तो सब पे लग जाएगा। और कोई डाउट? अभी बढ़ूँ आगे? चलो, थैंक यू यार, वो 5 बज के 10 है। अच्छा आगे हमारे पास अगला टॉपिक है, टॉपिक नेम इज अनसर्कलिंग द इनवैलिड डाटा इन द सेल, लिखो अनसर्कलिंग द इनवैलिड डाटा इन द सेल। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक डाटा सेट होता है इसमें, और उसके अंदर काफ़ी सारी इनवैलिड एंट्रीज होती है, पहले से होती है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है, और उनको आइडेंटिफाई करके सर्कल करना होता है, यानी कि हमें गलतियां ढूंढनी होती हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, और उनको मार्क करना होता है। तो ये इसमें सीखने को मिलता है। अब ये काम कैसे होगा, देखो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल डाटा सेट है, ठीक है? ये एक पेरोल स्लिप है जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह दी गई हैं। अब इसमें गलती है कि काफ़ी सारी एंट्रीज नेगेटिव है, तो ये सब गलत है, किसी ने हमको बोल दिया ये बात कि ये सब गलत है, ये सारा डाटा इनवैलिड है। आप इस डाटा का पता करो और इनको सर्कल करो, आइडेंटिफाई करके क्या करना है, सर्कल करना है। तो एक एक करके तो नहीं करेंगे ना इतना सारा। अब देखो कैसे करना है, पूरा डाटा ये जहाँ पे आपको वैलिडेशन चेक करना है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अब आप जाओ वैलिडेशन के फॉर्म में, यहाँ पे जाने के बाद वैलिडेशन लगाओ कि किस डाटा को अलाउ करना है आपको। तो डाटा यहाँ पर देखा जा रहा है, तो ये डाटा डेसिमल डाटा है, और इसमें मुझे पॉजिटिव वैल्यू अलाउ करनी है, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जीरो भी अलाउ कर सकते हैं, नेगेटिव मना किया उन्होंने। अब मैंने अप्लाई कर दिया, अब आपने देखा कि कुछ हुआ तो है ही नहीं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, ठीक है? अभी हुआ, अभी हमने लगा दिया ना, अप्लाई कर दिया, अब पकड़ेंगे ना, अप्लाई तो अभी क्या है ना, हमने ऑर्डर फरमान जो है, जैसे एक लो एंड ऑर्डर जारी हो जाता है ना कि भाई 15 साल से पुरानी गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। अब मैं पकड़ूंगा तो तब जब रोड पे आए, एक बार आए तो सही तभी तो पकड़ूंगा, घर में बंद है, मैं कैसे पकड़ूंगा? समझ रहे बात मेरा? ऐसी है एबीसी, आपने वैलिडेशन तो लगा दिया, अब वो पकड़ में जब आएगा जब आप फरमान जारी करोगे, ढूंढ ढूंढ के पकड़ना है।
अब मैं यहाँ से फरमान जारी करता हूँ, यहाँ देखिए ऊपर पढ़ो इसको। अब ये काम इसकी है, ये है वो पुलिस पकड़ने वाली, ये तो सरकार है, चला दिया इसने ऑर्डर, ये पकड़ दिया। पुलिस कौन सा काम करती है? जो ऑर्डर बोलती है। कौन? गवर्नमेंट। सरकार बोले तो सही तभी तो करेगी पुलिस, बिना उसके क्या? मैंने तो एक एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट किया है ऐसे। तो ये कब चलेगा? जब आप वहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं, ऐसे आप कोई भी गलती अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिखो अगला टॉपिक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ना ना ना, पुलिस गलती नहीं सुधारती, सजा देते खाली। मेरे कहने का मतलब इससे सिर्फ गलतियां पता लगती है, ठीक नहीं होती। सुधारने का काम इनका नहीं है, वो अदालत का है, वो वहां पे जाके सजा। इससे ठीक नहीं होता, खाली ये पता करता है बस। इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है ठीक हो जाए। लिखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है फॉर्मेटिंग द डेटा, formatting the data depending upon the condition, depending upon the condition। तो इसमें क्या होता है कि हम डाटा को फॉर्मेट करते हैं लेकिन किसी कंडीशन के आधार पे, किसी क्राइटेरिया के आधार पे। देखो तो ये मेरे पास एक डाटा सेट है यहाँ पे, और ये मेरे पास सेल्स मैन है कुछ, उनका डाटा है, और ये उनकी फर्स्ट क्वार्टर की सेल है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया, या आपको किसी ने ये डाटा दिया और आपको एक काम दे दिया कि भाई जिनकी सेल 8000 से ऊपर है ना, उनको ग्रीन कर दो आप, उनको हाईलाइट करना है। कैसा? ग्रीन करना है। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, आप मुझे बताना अगर कुछ गलत लगे तो। ठीक है ना? 8000 से ऊपर है, ठीक है। ये ऐसे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ऐसे करना है। हाँ जी। तो देखो मैं यहाँ पर 8000 से जिनकी बड़ी सेल है, मैं उनको क्या कर रहा हूँ? ग्रीन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ नोटिस करो कि ऐसे मैं कब तक करूँगा? देखो छूट गया, ये छूट गया, मैं तो ईमानदारी से कर रहा था, छूट गया। ऐसे हो जाता है, करो टाइम भी बहुत लगता है, तो ये कोई राइट वे नहीं है। तो इस तरह के डाटा को सॉर्ट आउट करने में हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मदद करता है। फीचर होता है एक्सेल का जो हमारे यहाँ पे मदद कर सकता है। एक क्लिक पे सबको कर देगा हाईलाइट। तो जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो डेटा पहले तो आप सिलेक्ट कर लो, यहीं पे तो करनी है फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट कर लिया। अब आप होम पे जाना, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इसमें हाईलाइट रूल होते हैं। हमारा रूल कहाँ फिट होता है? ग्रेटर देन पे। कितने से बड़ा नंबर चाहिए? 8000 से बड़ा नंबर चाहिए। कौन सा कलर करना है? ग्रीन करना है। ओके कर दो, बढ़िया। अब मेरे को एक एक करके थोड़ी ना ढूंढना पड़ा, सब कर दिया इसने। हम गलत हो सकते थे, ये बिल्कुल सही होगा, इसने कोई गलती नहीं छोड़ी होगी, ये ढूंढ ढूंढ के नहीं करता है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर हमने कोई डाटा कर दिया, उस पर हमने ये फॉर्मेटिंग लगा दी, तो क्या हम उस पर एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कंडीशनल? तो जवाब है हाँ। इसी डाटा सेट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है कि जिनकी वैल्यू 5000 से कम है उनको रेड करना है। तो डाटा करा सिलेक्ट, यहाँ पे हम गए लेस देन पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? लेस देन 5000। उनको रेड करना था, हो गया। क्या और लगा? अरे बिल्कुल, जो डाटा 5 और 8 के बीच का उसको येलो करना मान लो, तो बिटवीन पे चले गए। यहाँ पे लिखा मैंने 5000, यहाँ पे 8000, इसको मान लो हमने येलो कर दिया। अब इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बच जाए, अब कोई तो नंबर कहीं तो फिट होगा। 5000 से नीचे को आपने पकड़ लिया, 5 से 8 को आपने पकड़ लिया, 8 से ऊपर को आपने पकड़ लिया, तो कोई नंबर बचेगा यहाँ पे। तो हर नंबर इसमें क्या होगा? टारगेट होगा।
जो नंबर रेड है मतलब 5000 से कम है, जो ग्रीन है वो 8000 से ऊपर का है, और जो येलो है वो 5 और 8 के बीच का नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, फॉर्मेटिंग कर ली। अगर कल को आपका इरादा इसे एडिट करने का हो जाए कि भाई जिनका स्कोर एक्चुअली 9000 से ऊपर है उसको ग्रीन करना है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अप्लाई तो कर चुके हो आप ऑलरेडी। तो आप क्या करो, डेटा को करो सिलेक्ट, यहाँ पे जाओ वापस, यहाँ मिलेगा आपको मैनेज रूल, क्योंकि रूल को अब हमें मैनेज करना है। जो रूल मैनेज करना है उसको सिलेक्ट करके एडिट कर दो। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे हो आप सब, पढ़ो इसको। ग्रेटर देन 8000 इस जगह क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। कलर भी पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना, फॉर्मेट कर लो। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपको ठीक लगे आप दे दो। अब ये क्या करेगा, ये 9000 से ऊपर वालों को पकड़ रहा है। अब आपने कितने रूल लगा रखे, इसमें 3 लगा रखे हैं। कोई रूल आपको पसंद ही नहीं आ रहा, हटाना है, तो वापस जाओ वहीं पे, वहाँ पे जो रूल आपको हटाना होता है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब आपको मान लो सारे रूल ही हटाने हैं, अब एक एक करके कौन ही सिलेक्ट करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है, क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट, खत्म, फॉर्मेटिंग हो गया। अब मान लो इसमें से आपको कोई बोलता है कि टॉप बॉटम के हिसाब से करो, जैसे जो टॉप के 50% रिकॉर्ड है वो ग्रीन कर दो और बॉटम वाले रेड कर दो, ऐसे कर दो आप, दो भाग में बांट दो डाटा, टॉप के 50 और बॉटम के 50। तो टॉप के मैं कर देता हूँ, बॉटम का आप कर लेना। ये सिलेक्ट किया, इसमें एक ऑप्शन है टॉप बॉटम, है क्या नहीं है, मैं टॉप के 50% ये ले लूँगा, बॉटम के लेने होते तो मैं ये ले लेता, तो मैं टॉप के ले लेता हूँ, आप बॉटम के लेके कर लेना। कितना करना है, 50% करना है, और इसको कर देता हूँ ग्रीन। तो ये आधा डाटा जो दिख रहा है ना टॉप के 50% में, ठीक है। फॉर्मेटिंग हटानी है तो ये यहाँ से हट जाती है। अच्छा एक तरीका और होता है डाटा बार, थोड़ा मतलब फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक तरह की चेंजिंग दी अपीयरेंस ऑफ डाटा, इसके पीछे कोई वो नहीं होता, मतलब डाटा की अपीयरेंस को चेंज करके दिखाना होता है। वैल्यू तो वही होती है बट थोड़ा फॉर्मेट हो जाता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसके ऊपर मैं बार सिग्नल से भी इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये मैं क्या डाटा बार पे दे दिया। अब ये बार सिग्नल इसको किस आधार पे मिल रहे हैं, इसका एक डाटा सैंपल देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जितने भी नंबर है ना, ये सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसके आधार पे इनको कंपेयर किया जाता है। यानी ये ग्रुप है, ये इस ग्रुप में इसने इतना काम किया है, जबकि ये इतना कर सकता था, क्योंकि इसके ग्रुप में एक बंदा है जिसने पूरा किया है, तो इसको अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा गया, आंका गया। अब ये भाई साहब है, इसने इतना किया तो मैं इसको टोकूंगा कि नहीं टोकूंगा, अरे तेरे साथी ने तो पूरा करा है, तूने इतना क्यों करा है, पोटेंशियल कम है तुम्हारा, ऐसे तो बोलूंगा। अगर किसी ग्रुप में 3 लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब कमजोर हैं, जो बिल्कुल ही, उसमें से एक बंदा 40% लाता है तो वो टॉपर है, तो दूसरे बंदा अगर 35 लाता है तो मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूंगा, क्योंकि वो सेकंड है अपने ग्रुप में। लेकिन अगर आप एक ऐसे ग्रुप का सदस्य हो जिसमें एक ग्रुप 100 लाता है या 90% लाता है और आप 40 लाते हो, पता है कितना सुनाए लोग, बहुत सुनाए। तो अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में कौन ऐसा बच्चा, उसके आधार पर आपकी इंटेलिजेंस चेक हो जाती है। अगर आपके ग्रुप में सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई नहीं बोलता, तो सबको एक नजरिए से देखा जाएगा, सबको इज्जत या तो बराबर मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक ग्रुप में एक बच्चा बहुत अच्छा है और बाकी सारे कुछ भी नहीं है, तो उस बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, तुम सबको नालायक बोलेगा वो, कोई भी हो जाए। और वही बच्चा उठ के जो नालायक था किसी ऐसे ग्रुप में बैठा दो, वहां पे वो राजा बन सकता है। ऐसे ही हाल हो रहा है इसका, देखो 45 इसके चक्कर में निपट रहा है। देखो ये बंदा ना फेल है ना, देखो कितना काम है। अगर मान लो यहाँ पर इसका नंबर स्कोर मान लीजिए 2 हो गया, भाई साहब ऊपर पहुंच जाएगा वो, क्योंकि अब इसके आधार पर जाएगा, 9 के आधार पर होगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा वैल्यू। अच्छा अब ये देखो, ये क्लास में क्या सेकंड है ना, 90% काम किया, लेकिन अगर उसका स्कोर 100 होता ये फेल हो जाता। बड़े नंबर के आधार पर दूसरों को, तो ग्रुप के आधार पर कंपेयर हो रहा है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर हो रही है, ये भी एक तरीका है। अच्छा अच्छा एक चीज और देखो, एक दूसरा तरीका होता है कलर स्केल। अब मान लो एचआर का टाइम आता है सैलरी बढ़ाने का, अपना अपना तरीका है। देखो मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, आपका कुछ भी वे हो सकता है, नजरिया हो सकता है।
तो ये डाटा सेल्स हैं एक्चुअली, इनको हाईलाइट इस तरीके से करना है कि अच्छी सेल अच्छे से दूर से नजर आ जाए, बेकार सेल दूर से नजर आ जाए, तो अपने आप ही एकदम फर्स्ट नजरिए में दिखाई दे कि किसकी सेल अच्छी है किसकी बेकार है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कलर स्केलिंग दे सकते हैं। बस कलर स्केलिंग से आपको आइडिया लग जाएगा किसकी जो सेल अच्छी है किसकी बेकार है। जिसकी ग्रीन अच्छी है, सीधी सी बात है। अब ये कैसे करता है काम, देखो सैंपल के लिए रखा है मैंने। अब तुम खुद देखो, जिसका नंबर सबसे बढ़िया है वो ग्रीन है ना, और जिसका नंबर सबसे कम है वो रेड है। जो जिसके ज्यादा नजदीक है उसमें वही कलर पाया जाएगा। इसमें लाल दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कम वाले के नजदीक है, ये कम वाले के नजदीक है। इसमें ग्रीन दिख रहा है ना, ये ज्यादा वाले के नजदीक है। और जो पीला है वो बीच में है, वो दोनों के कहीं बीच में घूम रहा है, वो पीला वाला एवरेज है वो। तो इस तरीके से क्या परफॉर्मेंस नहीं, मतलब कलर स्केलिंग है, फॉर्मेट करने का तरीका। अच्छा, कलर स्केलिंग में आपको कंफ्यूजन होता है तो अब देखो एक बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन भी ले सकते हो आप। उसको आइकन बोलते हैं, आइकन सेट। इसमें बत्ती जलेगी सीधी, अगर बच्चा पास होगा तो ग्रीन बत्ती। अब बत्ती थोड़ी ना ग्रीन, हल्की ग्रीन और डार्क ग्रीन होती है, ग्रीन तो ग्रीन होता है सीधा। अब मैंने यहाँ पर आइकन सेट में बत्तियों का ले लिया फॉर्मेट। अब देखो आप कोई हल्की पीली का मजा ना, अगर ग्रीन है तो ग्रीन जलेगी, रेड है तो रेड जलेगा, येलो है तो येलो। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा किसकी क्या सेल है किसकी क्या सेल नहीं है। गॉट इट, इससे आइडिया लग जाएगा। तो ये सारे हमने क्या देखे, फॉर्मेट के अलग अलग तरीकों को यहाँ पर जाना। सर तो इसमें हम क्लियर डाटा किसको बोलेंगे, इससे पहले तो आपने दिखाया कि वो रेंडर ये जो था एक ये है, तो शायद ये ज्यादा क्लियर डाटा है। क्लियर डाटा ये है, लेकिन इसमें ना ये ग्रेडिंग सिस्टम टाइप हो गया, जैसे क्लास में किसी बच्चे का कैसा भी स्कोर होता है तो आजकल ग्रेड बोल देते हैं, 7 नंबर 8 नंबर। तो नहीं, पहले क्या होता था, पहले नंबर आते थे भाई 470 नंबर, 468 नंबर, तो दो दो नंबर पे भी पकड़ा जाता था, अरे ये बेहतर है तो इसे 470 नंबर है। अब यहाँ पे ग्रीन, चार बच्चों का ग्रीन नंबर, इसमें बेहतर कौन है नहीं पकड़ पाओगे ना, उसमें ग्रीन डार्क ग्रीन वो ज्यादा बेहतर है। अब समझ लो आप मेरा। हाँ, पहले यही तो चलता था एग्जाम वगैरह जब होते तो 470 नंबर आए जी 500 में से, किसी के 460 नंबर आए, तो पता चल रहा है 470 वाला बेस्ट है। अब यहाँ तो बत्ती जला दी, 7 ग्रेड सबका ही है, जिसका 470 उसका भी 7 नंबर ग्रेड है, 460 वाले का भी 7 नंबर ग्रेड है, 450 वाले का भी 7 नंबर ग्रेड है। अब इनमें बेहतर कौन है ये तो पता ही नहीं चला। समझा? अभी क्लियरिटी क्या रहेगी वो तो आप अंदाजा लगाओ आपको किस तरह का डाटा पेश करना है। इस तरह फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि तीनों महीनों का टोटल जो है ना, जिसका 20 से मोर हो पूरी लाइन ग्रीन हो जाए, और बिलो 20 का उसमें ग्रीन या रेड या येलो। उसके लिए तो फिर आप उसके लिए आपको उसके लिए यहाँ पर आपको टोटल करना होगा, टोटल वाली फील्ड चाहिए होगी ना हमें। हमें क्या करना होगा उसके लिए, यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा, सारी जगह टोटल दे दो आप। यहाँ तो चाहिए ही नहीं ना आपको, यहाँ तो चाहिए ही नहीं आपको। हाँ, इसको हटा दो। हाँ, अब आपको कोई कंडीशन फार्मूले वगैरह सीखने पड़ेंगे, फार्मूले वगैरह लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर ये वाला मान, यहाँ से देखना है, देखो अगर ये वाला मान इससे बड़ा है और इस वैल्यू को नीचे तक लेके जाना है, नीचे तक लेके जाना है, ऐसा हम निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। एक वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको छोड़ो, 20,000 का टारगेट रखते हैं। मैं एक वैल्यू यहाँ पे ये देखो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कर रहा हूँ बस इसको, ठीक है। उस लेवल पर आप नहीं हो क्योंकि चीज़ें आएंगी कुछ इसमें वो आप लोग जानते नहीं हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक 20,000 का अमाउंट रख लिया है। क्या रख लिया मैंने, 20,000 का अमाउंट रख लिया। अब इनका टोटल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ रख दिया मैंने 20,000 का अमाउंट, ठीक है। इनका टोटल मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, इससे मुझे पता लग जाएगा किसका कितना कितना टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, इसको आधार बना के मुझे डाटा को क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसको मुझे हाईलाइट
इसको भी कर ही लेते हैं, इसको भी कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। टोटल डाटा को हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ये मैंने पकड़ लिया। डेटा कंप्लीट, जहाँ पे फॉर्मेटिंग करना होता है उसको पूरा ही पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू 20,000 से बड़ी है वो सब देखो यहाँ हाईलाइट हो गए, जो भी है हो गया ना। अब देखो यहाँ से चलता है ये, मैंने 15 कर दिया, 15 से बड़ा वाला हाईलाइट हो गया सारा, है ना। मैंने 25,000 करा, 25,000 से बड़े वाले हाईलाइट हो गए, बस हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसके लिए पूरा नॉलेज चाहिए, फुल एकदम लोडेड, है ना। चलो जो भी है, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग, इन चीज़ों को करने के लिए पूरा नॉलेज चाहिए, फुल एकदम लोडेड। अब फुल लोडेड नहीं हो तो ये नहीं निकलेंगे आपको। अब इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया मैंने, वो चीज़ें नहीं आती है, दिक्कत है। अभी सोचो यहाँ, अभी मैं चाहता था, कहता ना नहीं यार बाईपास मार देता, लेकिन मैंने करा आपके साथ ऐसा, मेरे को मालूम था ये हो जाता है, तो मैंने कि चलो बता देता। समझ रहे हो बात, यही फ़र्क होता है एक सही टीचर में और एक बकलोल करने में, बाईपास मार जाते हैं, ठीक है। अभी आ गया समझ में, निकलता है ना उत्तर मौजूद है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, वो चीज़ें अभी आप सीख जाओ पहले, तब आप इनको समझोगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब हमारे पास आता है सेल रेफरेंस, अगला टॉपिक क्या है, सेल रेफरेंस। देखो भाई सेल रेफरेंस समझो क्या होता है, यहाँ बैठ जाओ। देखो सेल रेफरेंस के बारे में क्या होता है, ओके। तो देखो सेल रेफरेंस का टेक्निकली जो नाम होता है, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, या फिर सेल का नाम, या फिर कई बोलते हैं सेल की लोकेशन। ये होता है सेल रेफरेंस का मतलब। इसे यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी, यूज टू कनेक्ट वन सेल विद अदर, एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करने में इसका यूज होता है। और क्या यूज होता है, एक्सेल का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें ये यूज ना होता हो, बिना रेफरेंस के एक्सेल के फॉर्मूले काम ही नहीं करते, समझिए। और एक्सेल का पूरा आधार फॉर्मूला है, आपको एक्सेल में फॉर्मूले अच्छे से लगाने नहीं आते, देखो फॉर्मूले तुम सब सीख जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले सिखाने की गारंटी हम ले रहे हैं, काम करने की गारंटी तो हमें नहीं होगी। फॉर्मूले सीखना आसान है, लेकिन काम करने में लगती है बुद्धि। बुद्धि तो नहीं दे सकते ना, हम नहीं दे सकते उसे, हम क्या करें, मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसको करने का मैंने एक लॉजिक बता दिया, लॉजिक की तो बुद्धि होती है, तो आपको वो लॉजिक समझ में आ गया, आप उसको तो कर दोगे। पलट के किसी दिन सवाल आ गया, कुछ और आ गया, वो नहीं होगा। वो उसी से होगा जिसके लॉजिक लग पा रहे हैं। अब लॉजिक उसी बच्चे के लगते हैं जिसने बहुत मेहनत किया होगा। बहुत मेहनत का मतलब नहीं 1 घंटे की वीडियो देखी और हो गया, कम से कम मैंने तो 70-80 घंटे की लगातार मेहनत, बुद्धि चलने लगती है उसमें, टाइम लगेगा बहुत, अपने आप से लॉजिक नहीं निकलेंगे, तो टाइम लगता है लॉजिक में, ठीक है। उससे पहले तो आप कितनी कोशिश कर लेंगे और लॉजिक निकल भी जाएगा, ठीक है। मैंने जमा वाला एग्जांपल दिया था ना तुम लोगों को, ये दिया था, हैं? दिया तुम लोगों को जमा वाला एग्जांपल, तुमको नहीं दिया, क्या बात कर रहे हो,
एक एग्जाम्पल होता है, उससे साबित हो जाता है कि लॉजिक में फर्क होता है। नॉलेज और लॉजिक दोनों में फर्क है। भले किसी भी चीज़ का नॉलेज दे दूँ आपको, नॉलेज से कुछ प्राप्त नहीं होता, लॉजिक होने चाहिए साथ में, कभी नहीं। इसका एक एग्जाम्पल था, शायद मैंने बताया होगा बट ध्यान नहीं आ रहा, और दिखाया जाता है। ठीक है, जब भी आपको एक सेल को किसी दूसरे सेल से कनेक्ट करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, सेल रेफरेंस यूज करते हैं। एक्सेल में सेल रेफरेंस लगाने के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, एक्सेल में सेल रेफरेंस को यूज करने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। अच्छा, तो जो पहला तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, और जो दूसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, और जो तीसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, और चौथे तरीके को बोलते हैं 3D रेफरेंस। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना चारों, ये टाइम लेंगे। अभी 5 मिनट में पढ़ाना मतलब बेकार कर ले वो सिस्टम को, ये टाइम लेंगे पूरा आराम से, तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि रेफरेंस जो होते हैं पूरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने बस रेफरेंस के टाइप लिखवा दिया आपको, क्या यूज़ होता है वो थोड़ा बता दिया। अभी हमारा नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा। अगली क्लास कब होगी हमारी, सैटरडे संडे को शाम को 4:30 बजे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।